हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो रिगार्डिंग था आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग, जो आने वाली 60,000 वैकेंसीज हैं और दो सेक्शन में जो वैकेंसीज आने वाली हैं। पहले फेज में 60,000 के करीब और दूसरे फेज में करीब 40,000 के आसपास। तो वो उस वीडियो में आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत सारे कमेंट हैं कि ये मेल गार्ड, एमटीएस और पोस्टमैन, इन सब की फीचर्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी काम इनको करने पड़ते हैं और इसका सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें आप लोगों ने मुझसे मांगी थी। तो मैंने आपसे टेलीग्राम चैनल पर भी ये प्रॉमिस किया था और ये बताया था कि अगले वीडियो में मैं आपको डाउट्स को एक वीडियो में कन्वर्ट करके ज़रूर दे दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं मुझे कि कोई डाउट अगर एक ही बात पर ज़्यादा आता है तो मैं उसका वीडियो बना देता हूँ ताकि आप सभी का डाउट क्लियर हो सके। तो उसी के लिए ये वीडियो तैयार हो चुका है। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिसमें आप ये जानेंगे कि जो आने वाली 60,000 वैकेंसीज हैं वो कब तक आ रही हैं, प्लस ये एमटीएस, मेल गार्ड और पोस्टमैन के फीचर्स क्या हैं, इनको कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, इनकी सैलरी क्या है और इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे फॉलो करता है। सारी चीज़ें ए टू जेड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। भर दिया है या आप आने वाले टाइम पे मेल गार्ड, एमटीएस के लिए भरने वाले हैं तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो डाक विभाग की नई भर्ती आने वाली है, 60,000 जो वैकेंसीज आने वाली हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। दो सेक्शंस में होंगी, दो फेजेस में होंगी ये, लेकिन फिलहाल अभी उम्मीद जो है वो इस साल आने वाली है 60,000 इस पर। तो इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज रहने वाली हैं वो मैं आपको बता दूं। मेल गार्ड, पोस्टमैन और एमटीएस, ये तीन वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि ये मेल गार्ड होता क्या है, पोस्टमैन होता क्या है, एमटीएस होता क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे इनकी सैलरी क्या है और इनका सिलेक्शन प्रोसेस, एज क्वालिफिकेशन, सब कुछ क्या है, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंफॉर्मेटिव होने वाला है, कहीं जाएगा नहीं, पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, अगर हम बात करें मेल गार्ड की तो मेल गार्ड का काम क्या होता है। देखिए, मेल गार्ड का काम कुछ ऐसा समझिए कि जैसे डिस्ट्रिक्ट में या बड़े शहरों में एक कोई बड़ा पोस्ट ऑफिस है और उसमें पर डे दसियों हजार, हजारों के तादाद में मेल्स आते हैं, है ना, पोस्ट आते हैं। तो उन मेल्स को मान लीजिए किसी शहर में, डिस्ट्रिक्ट में कोई एक मेल आया किसी गांव के लिए, तो वो क्या होगा ना, पहले वो डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस में आता है। तो अब वहां हेड ऑफिस से उस अगली तहसील या अगले गांव या अगले कस्बे तक जाने के लिए वो उसको करना पड़ता है, छांटना पड़ता है। और ये सब छांटने का काम, निकालने का काम कौन करता है? मेल गार्ड करता है। उम्मीद है अब बात को आपको यहाँ पर समझ में आई होगी क्या, कि एक बड़े हेड ऑफिस से मेल्स को निकालकर शहर के, डिस्ट्रिक्ट के, जिले के दूर दराज कोनों तक पहुंचाने का काम मेल गार्ड का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर काम क्या करता है? बैग की छटाई करना। बैग्स जितने भी होते हैं जिसमें भरा जाता है मेल्स को, उसकी छटाई करना होता है। छटाई करने के बाद जो उसके लिए होते हैं, उसके ब्रांच के लिए होते हैं या उसके रीच के लिए होते हैं, वो सब उनको उसमें भर लेता है और उसके बाद वो अपने बैग को पैक करके निकल जाता है। ठीक है, अब पैक करके जाता कहाँ है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जोन वाइज या डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कोनों वाइज जहां जहां उसकी ब्रांचेस होती हैं, वो वहां तक उनको पहुंचाता है। ठीक है, और इसका काम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, इसको शिफ्ट वाइज भी यहाँ पर काम करना पड़ता है। ओवरऑल आपको अब बात समझ में आई होगी कि जो पोस्ट ऑफिस का जो मेल गार्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी सैलरी भी ज़्यादा रहती है। अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी मिलती है आपको 21,700 से लेकर 69,100 रुपये। ठीक है, मैक्सिमम सैलरी इस समय 69,100 रुपये। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा अब आपको। अभी हम बात करने वाले हैं सेकेंड फेज अपने जो पोस्ट आने वाली है पोस्टमैन के लिए, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा फॉर्म भरने से पहले ये जानना चाहते हैं कि मैं जो फॉर्म ये भरने जा रहा हूँ
ये फॉर्म की डिटेल क्या है, ये इसमें कितना जो है प्रमोशन मिल सकता है, सब कुछ है ना। तो मैं बहुत हद तक इस वीडियो में क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जो रह जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें पोस्टमैन की, तो पोस्टमैन में क्या है, मेल गार्ड में जैसा कि था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो चीजें आती हैं उसको अलग अलग जोन वाइज, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो कस्बे हैं, गांव हैं, तहसील है, वहां तक पहुंचाने का काम करता है। उसी तरह यहाँ पर थोड़ा काम अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लेटर्स को पहुंचाने का काम करता है। पोस्टमैन को क्या करना होता है, लेटर्स को जो होता है बहुत बड़ी क्षेत्रों में नहीं, छोटे क्षेत्रों में पहुंचाने का काम पोस्टमैन का होता है, ठीक है। वो मेल्स पहुंचाता है और ये लेटर्स को पहुंचाता है, पोस्ट को पहुंचाता है। जबकि बात करें मेल गार्ड की, तो उसकी जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है, बहुत दूर तक कवर करता है। जबकि पोस्टमैन बहुत बड़ी डिस्टेंस नहीं, एक सीमित क्षेत्रों में ही लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते रहता है। बात करें इसकी भी सैलरी लगभग 21,700 से लेकर 69,100 रुपए के आसपास आपको यहाँ पर सैलरी इसको मिलती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एमटीएस की, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका नाम ही क्या है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है। मल्टी का मतलब एक से ज्यादा, टास्किंग मतलब काम, और स्टाफ का मतलब जो एम्प्लॉइज हैं वो, मतलब ऐसा एम्प्लॉय जो कई काम एक साथ कर ले, उसको हम एमटीएस के नाम से जानते हैं। इसकी भी वैकेंसीज आ रही है, टोटल वैकेंसी 60,000 मैंने बताई है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर क्या करता है, जो चूंकि मल्टीटास्किंग है, कुछ भी कर सकता है, तो बाकी काम तो यहाँ पर ऑलरेडी हो रहे हैं। अब बच्चा ऑफिस का काम, तो ये काम ऑफिस के लिए इसको रखा गया है। ऑफिस की फाइलों को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक पहुंचाना, या एक डेस्क से दूसरी डेस्क तक पहुंचाना, या जो कंप्यूटर का छोटा मोटा काम है उसको भी कर देना, ये काम करता रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी जो पोस्टिंग है वो गांव किसी दूर दराज इलाकों में हो जाती है, तो फिर काम क्या करना होता है, वो अपने ऑफिस को खुद ही साफ कर लेता है, झाड़ू लगा ले, है ना, बहुत सारी चीजें जो करने वाली होती हैं अपने घर कमरे में या घर में, वो उसका काम भी यही करता है, ठीक है। तो ये एमटीएस का काम है। अगर हम सैलरी की बात करें, चूंकि ये मल्टीटास्किंग है काम है, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए इसकी सैलरी होती है कम, 18,000 से लेकर ये लगभग 21,000 के आसपास की सैलरी बनती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है फीचर है, इंपॉर्टेंट काम है मेल गार्ड के, पोस्टमैन के और एमटीएस के। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आइए अब हम अगली बात कर लेते हैं। अगली बात करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पूरा अगर यहाँ तक आपने पहुंचे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, अगर आप मेल गार्ड की जो फॉर्म आने वाले हैं उसको भरेंगे कैसे, सारी चीजें जो है मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसको जरूर देख लीजिएगा। फिर भी अगर आप कहेंगे तो इसका भी वीडियो बना दूंगा। तो मान लीजिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें फॉर्म दो तरह से मिलते हैं आपको, एक तो डिपार्टमेंटल होंगे और एक होते हैं आपके फ्रेश भर्ती होगी। तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे फ्रेश भर्ती की बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंटल की मैंने पिछले वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। लगभग वहां पर 2,000-2,500 फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है। बात करें अगर यहाँ पर मेल गार्ड की, तो 18 से 27 साल की एज होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है यहाँ पर मेल गार्ड के लिए। और अगर हम बात करें कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट के, आपके पास एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे ये तय किया जा सके कि आप कंप्यूटर पर वर्क कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं मेल गार्ड की, तो मेल गार्ड में एक और ऑप्शन मांगा जाएगा आपसे, लोकल लैंग्वेज कौन से प्रेफर करते हैं आप। तो आप इसका मतलब ये हुआ कि हर एक स्टेट से फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वहां लोकल लैंग्वेज की प्रेफरेंस मांगी जाती है। और अगर आप लोकल लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं सिलेक्शन। आपके पास एक और चीज होनी चाहिए जो है लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए टू व्हीलर का। अगर टू व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर मुश्किल हो सकती है आपको सिलेक्शन पाने में, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो मेल गार्ड में होता है, पहले रिटर्न होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। अभी हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट फेज में जो है हमारा पोस्टमैन। जब हम पोस्टमैन की बात करते हैं तो बहुत हद तक वही चीजें रहती हैं जो आपके मेल गार्ड में है। जैसे एज आपके 18 से 27 यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी 18 से 27 है। फिर यहाँ क्वालिफिकेशन 12th थी, यहाँ पर भी वो क्वालिफिकेशन आपकी 12th है। फिर यहाँ भी कंप्यूटर की नीड थी, कंप्यूटर सर्टिफिकेट की नीड यहाँ पर भी है, ठीक है। टू व्हीलर की यहाँ पर भी आपको डिमांड की गई है, टू व्हीलर की यहाँ पर भी डिमांड की गई है। तो ये बहुत सारी कॉमन चीजें हैं जो आपको इजीली देखने को मिल जाएंगी। अब हम बात करने वाले हैं एमटीएस के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। जो है इसका जो एज पर क्राइटेरिया क्या है, तो इसकी एज क्राइटेरिया क्या है, 18 से 27, मिनिमम 18 मैक्सिमम
27 एज रिलैक्सेशन हर जगह मिलने वाला है आपको, जैसा मिलता है आपको 3 साल 5 साल का। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो जहां क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है मेल गार्ड में और पोस्टमैन में 12th की, उसी जगह मांगी जा रही है आपकी एमटीएस में 10th की। मतलब अगर आपने 10th क्वालिफाई कर लिया है तो आप एमटीएस का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जैसे कि मेल गार्ड में और पोस्टमैन में आपसे यहाँ पर 2 व्हीलर का जो है एक जो आपके पास लाइसेंस होता है वो मांगा गया है, लेकिन उसी जगह यहाँ पर एमटीएस में नहीं मांगा गया है। तो ये एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है मैं अपनी बात पूरी कह चुका हूँ। फिर भी अगर कहीं बात कोई छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक लिया है उसे प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। आप मेरे दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स को भी फॉलो कर वहां पर भी अपना आशीर्वाद, दुआएं, प्यार, सपोर्ट जरूर दे सकते हैं। उम्मीद है आपने चैनल को कर लिया होगा सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा दिया होगा, ताकि मैं अगर किसी तरह का वीडियो अपलोड करता हूं रिगार्डिंग द गवर्नमेंट जॉब्स तो आप तक वो झट से पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में।